याद रखना कि ये बस इस मांगा का पहला पेज है। हमें सप्पोरो सिटी दिखाया जाता है जो कि होकाइडो में है। फिर हम किसी का आवाज सुनते हैं जो किसी दूसरे पर्सन को कुछ बोल रहा है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है। एक वाटरफॉल जहाँ से पानी गिरता है, एक फाउंटेन जहाँ से पानी बह निकलता है। भाई यहाँ पे देखो, डर के मारे इसका यहाँ पे सूसू निकल गया और ये बंदा अजीब बात बोले जा रहा। इन दोनों में से कौन सा तुम्हें ज्यादा पसंद है? पिकाचू। ये तो बस शुरुआत है इस कहानी का और इस मांगा का नाम बहुत ही बड़ा है। इसका लास्ट नाम जो है वो है शित्सुमोन, नहीं शीटसुमन नहीं, शित्सुमोन। लेकिन भाई तुम तो डोराएमोन एंड शिनचैन यूट्यूबर हो ना। डोराएमोन शित्सुमोन एक ही बात है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। इस कार्यक्रम को रोककर हम आपके लिए लाए हैं यूट्यूब चैनल द मिस्टर बायोम शो। सीन शिफ्ट होता है टोक्यो मेट्रोपॉलिटन पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे हम मेन कैरेक्टर का दर्शन करते हैं। ये बंदा डिटेक्टिव डिवीजन 1 का एक ऑफिसर है, नाम है इसका आसाकुरा। और यहाँ पे टीवी पे एक खबर आ रहा है कि एक अजीवित लड़की मिली है साप्पोरो सिटी के एक पुराने बिल्डिंग में। पुलिस को वो ऊपर लटकी हुई मिली, कटे हुए गले के साथ। डेथ का कारण ब्लड लॉस बताया जा रहा है। कहिए सुसु वाली लड़की तो नहीं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन लोगों ने कोई क्लाउन को देखा है। यहाँ पे ये लोग घोड़ेमोन की बात कर रहे हैं। तभी यहाँ पे एक और बंदा आता है जो कि एक और ऑफिसर होता है। नाम है इसका नात्सुकी योशी, लेकिन हम उसको सौरभ जोशी बुलाएंगे। यहाँ पे अब ये लोग अपना बकवास शुरू कर देते हैं कि आकी ने इसको सोने से पहले वेडिंग ड्रेस दिखाया था जो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए है। भाई ये डार्क मांगा से हारेम मांगा ना बन जाए। यहाँ पे सौरभ जोशी बोलता है, बोलने के लिए कुछ नहीं है, बस तुम मेरी छोटी बहन का ख्याल रखना। उसके बाद टीवी पे कोई एक्सपर्ट क्लाउन के बारे में कुछ बोलता है कि एक क्लाउन 20 साल में 200 लोगों को टपका चुका है, जबकि सरकार 14 साल से आईसी चिप्स के माध्यम से उनके सिविलियंस पे नजर रखे हुए हैं। लेकिन इन गधों से आज तक क्लाउन का एग्जिस्टेंस ही प्रूव नहीं हो पाया। अच्छा, क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा कोई हो सकता है? अभी कॉन्फ्रेंस रूम में जमा होने का टाइम हो गया। फिर जोशी बोलता है, अरे भाई वो क्लाउन हो या फिर जो कुछ भी हो, अगर वो लोगों को टपका रहा है तो हमारा काम है उसको रोकना। ओह गुड मॉर्निंग नात्सुकी। यह है फोरेंसिक लेबोरेटरी रिसर्च टेक्नीशियन आकी योशी। इन लोगों का हारेम बकवास फिर से शुरू हो जाता है। ये लोग यहाँ पे अपने होने वाले बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हमें बिल्कुल नहीं सुनना। फिर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके बाद किसी और जगह का सीन दिखाया जाता है। अभी कहानी में मजा आएगा। राजा बहुत ही मजा आ गया, हमने ज्यादा गाना गा लिया। 6 घंटा घिसने के बाद अब मैं थक चुका हूँ, लेकिन मजा भी आया। ये लोग जल्दी ही स्वर्ग मिडिल स्कूल में जाने वाले हैं, लेकिन फिर एक दूसरे से बिछड़ना होगा, अलग स्कूल में जाना होगा। मैं तुम लोगों को कभी नहीं भूलूंगा। अगर हम बिछड़ भी गए, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। फिर सभी लोग कहने लगते हैं कि इन लोगों का दोस्ती हमेशा रहेगा। दोस्ती तो तब रहेगी जब तुम लोग रहोगे। चलो भाई कुछ मस्त तेल में फ्राई किया हुआ खाना खाते हैं। ये मामू जूस पीवानू डांस करवानू बोले तो मजा नहीं लाइफ। फिर दूसरा टाइम देख के बोलता है कि अभी ज्यादा वक्त हो चुका है, 8 से ज्यादा हो चुका है, हमें घर जाना चाहिए। लेकिन तभी छोटा कुन बोलने लगता है, अरे हम जल्द मिडिल स्कूल में होंगे, चलो मजा करे। और लेकिन फिर छोटा कुन को शूशू लग जाता है और वो मूतने चला जाता है। सूसू करते हुए ये सोचने लगता है, ये सबसे अच्छे दोस्त मिले हैं मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इनको धोखा नहीं दूंगा। और तभी पीछे से एंट्री होती है घोड़ेमोन की। गुड इवनिंग। आपको क्या चाहिए मिस्टर? ऐसे कपड़ों में रहोगे तो लोग आपको वो क्लाउन समझ बैठेंगे। तभी शोटाकुन के दिमाग में लड्डू फूटता है और शोटाकुन का शूशू निकल जाता है। बाहर से एक बंदा बोलता है, छोटा हम जा रहे हैं। तभी घोड़ेमोन के लेग से एक गैजेट निकल आता है और वो बिजली की तरह यहाँ से निकल जाता है। बच्चों को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर हुआ क्या, लेकिन उनको ये भी लग रहा होता है कि ये कहीं वो क्लाउन तो नहीं। अगले सीन में छोटाकुन चेयर में बैठा होता है। गुड इवनिंग। ये पास ही में एक पुराना होटल है, एक होटल जहाँ हम डर्टी चीजें करते हैं। भाई तू बच्चों को ये सब क्या सिखा रहा है?
मर्डरर क्लाउन। शोटाकुन फिर यहाँ पे जान की भीख मांगने लग जाता है। फिर घोड़ेमोन बोलता है कि मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, चलो यहाँ पे हम छोटा सा एक चैट करते हैं। क्या तुम मुझे बाकी बच्चों के नाम बताओगे प्यारे बच्चे प्लीज? मुझे डरे हुए बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे बच्चों का हंसी पसंद है, तो चलो स्माइल करो। शोटाकुन फिर पूछता है कि अगर वो उन बच्चों के नाम बता देगा तो क्या घोड़ेमोन उसको छोड़ देगा? इंडीड। फिर शोटाकुन गद्दारी करते हुए सबके नाम बता देता है एंड क्लाउन भी इससे खुश। घोड़ेमोन फिर उससे उसका नाम पूछता है। बच्चा बोलता है छोटा। छोटा बहुत ही प्यारा नाम है, क्या तुम्हें मीट पसंद है? छोटा बोलता है उसको पसंद है। मुझे भी पसंद है। चलो अब तुम्हारे लिए एक सवाल है, तुम्हें मीट वेल डन पसंद है या फिर मीडियम या रेयर पसंद है? छोटा बोलता है उसे वेल डन पसंद है। बावर्ची एक वेल डन मीट का ऑर्डर है। जी बिल्कुल। ये बोलते साथ ही घोड़ेमोन कुछ लिक्विड जैसा छोटाकुन के ऊपर डाल देता है। भैया ये गैसोलीन जैसा गंद क्यों आ रहा? हम आगे देखते हैं घोड़ेमोन एक आग जलाने वाला लाइटर लाया है और उससे शोटाकुन को ही वेल डन कर देता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। ना ब्रो रियली गॉट कुक्ड। अगर ये वेल डन है तो ये एक पल में भूरा हो जाएगा। और ये मांगा धीरे धीरे डार्क होता जाएगा। सीन अब शिफ्ट होता है, बच्चे अब पुलिस के पास आए होते हैं। हमारे दोस्त का अपहरण हुआ है। अरे बांगरू शांत हो जा। वो भी उस क्लाउन से। बड़ा पुलिस बोलता है कि HQ को जल्दी से कांटेक्ट करो। फिर बच्चे सब कुछ पुलिस को बता देते जो कि उन लोगों ने देखा है। हाँ ये तो वही क्लाउन जैसा लग रहा, लेकिन वो तो कल तक होकाइडो में था, अब यहाँ टोक्यो में भी। मैं श्योर नहीं हूँ, एक कॉपी कैट भी हो सकता है। फिर पुलिस इनको घर जाने बोलता है। भाई पागल वागल हो गए क्या ये लोग फिर से बच्चों को अकेला जाने बोल रहे हैं। तभी तो 14 साल से घिस रहे, अब तक नहीं मिला। अगले सीन में हम देखते हैं ये सभी लोग शोटाकुन को बचाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन उनको क्या पता कि छोटा पहले से ही चिकन बिरयानी बन चुका है। यूजू और मैं स्टेशन में ढूंढेंगे, तुम और मीना पार्क में जाओ। मीना कहती है हम अब क्या करें? ट्रंक्स बोलता है कि चलो पहले कॉल करके देखते हैं, और बोलते साथ वो कॉल भी कर देते हैं और दूसरी ओर से कोई कॉल उठा भी लेता है। हेलो कोकी उसका हाल एंड वो कहाँ पे है वो सब पूछता है। फेक छोटा बोलता है हाँ मैं सही हूँ और बच के निकल गया हूँ, वैसे तुम लोग कहाँ पे हो? वो लोग पार्क में थे तो वही का पता बता देते हैं एंड उसके साथ ही कॉल एंड हो जाता है और इनको समझ आ चुका होता है कि ये असल में घोड़ेमोन था। मीना और कोकी दोनों डरते हुए पीछे हट जाते हैं और कोकी सोचता है कि इसको हमारा नाम कैसे पता, कहीं छोटा ने तो नहीं बताया। तुम्हारा एटर्नल फ्रेंडशिप छोटा, उसने कहा था उसको मीट वेल डन पसंद है। घोड़ेमोन तब मीना को पकड़ लेता है। अगर तुम हिले तो समझो यहाँ पे लाल तालाब अपीयर होगा। जस्ट किडिंग गाइस। झूठ बोला था। ये बोलते साथ ही डोराएमोन यहाँ से अपना गैजेट यूज करते हुए फरार हो जाता है। वो उसी बिल्डिंग में आया होता है। लड़की यहाँ पे कुछ स्मेल कर रही होती है। मैं कुछ देर पहले मीट भून रहा था तो इसका महक रूम में फैला हुआ है, प्लीज थोड़ा सह लेना। घोड़ेमोन बोलता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। भाई बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं, बस ये बंदा इतना शरीफ है कि बस मीट पकाता है। मीना क्या तुम भूखी हो? ये लो आज का मेन डिश, ये रहा भुना हुआ शोटाकुन। हुई अबे तू हाँ भाई अभी बैठ के खा ले इसे। बावर्ची ने बहुत ही मेहनत से इस डिश को बनाया है, तुम नहीं खाओगी क्या? मीना इसको देख के ही उल्टी करने लग जाती है। घोड़ेमोन फिर पूछता है कि मीना को क्या मीट पसंद है, और ये बोलते साथ ही वो बंदा हंसने लग जाता है। लेकिन उसी वक्त मीना के दिमाग में लड्डू फूटता है और इसका मतलब वो यूज करने वाली है द अल्टीमेट टेक्निक। हे क्लाउन, क्या तुम मेरे शर्ट को उतार के पसीना साफ कर दोगे? जरूर, क्यों नहीं? राजा जी। वो तुम्हारा चेस्ट काफी बड़ा है। मीना कहती है कि तुम चाहो तो इसे पकड़ भी सकते हो। अभी तभी घोड़ेमोन उसका मुंह पकड़ लेता है। मुझे साफ दिल वाले बच्चे पसंद है, तुम जैसा छिनार बच्चे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और ये बोलने के साथ ही वो लड़की को साइड में फेंक देता है और फिर वो लड़की रोने लग जाती है। अब बहुत ही देर हो चुका है बच्चे बनने की एक्टिंग करने के लिए।
लड़की फिर उसे जाने देने को बोलने लग जाती है। क्लाउन बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, और बोस से एक सवाल पूछता है, 1 से 6 के बीच में तुम्हें कौन सा नंबर पसंद है? लड़की जोर से बोलती है 6। टू बैड, ये बहुत ही स्टूपिड चॉइस है। अगर तुम एक बोली होती तो शायद तुम घर 1 पीस में जा पाती। क्या मतलब कि अभी 6 पीस में जाना होगा? देखो इसमें अच्छा रिस्पॉन्स है तो इसका सेकंड पार्ट भी लाऊंगा, वरना नहीं लाऊंगा। लाइक कर देना, मिलते हैं अगले वीडियो पे, उससे पहले बाय बाय।